हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन क्या है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed that on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice a number of articles produced on that day. If total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles and production number of article produced and cost of each day. ठीक है, each article. अब देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इतना आंसर नहीं है इसका। देखिए आपको क्या दिया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स तो आपको पता ही है, पोएट्री मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो हम क्या कर लेंगे, लेट द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मान लीजिए इसको एक्स है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू कितना बोला हुआ है, 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर मतलब 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज़ 90। टोटल प्रोडक्शन मतलब मान लीजिए कि प्रोडक्शन ईच आर्टिकल है और कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3, जो टोटल है उसको कितना आ रहा है खर्चा, रुपीज़ 90। क्लियर। ऑपरेट द ब्रैकेट, 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, ये राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड लेके आए 90 बन गया। क्लियर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल स्प्लिट करनी है हमने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2 और 90 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना बन जाएगा 180। अब देखिए 180 के आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 180 कैसे निकालिए प्राइम फैक्टर, 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा 14। अब 3 से करके देख लेंगे, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से करके देख लेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है। अब देखिए हमें इस तरह से करना है 180 को कि जब हम इनको प्लस करें, प्लस माइनस करें तो हमारे पास कितना आए 3। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया ये, और 3 5 जा 15, 15 और 12, यस ये तो बन गया। 15 में से 12 को माइनस करो 3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, x, ओनली x कॉमन आएगा यहाँ पे। अंदर क्या बच गया, 2x प्लस 15। क्लियर। यहाँ पे क्या ले लीजिए कॉमन। अब यहाँ पे एक और ट्रिक, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ से 6 ले लो कॉमन। अगर मैंने यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो 2 तो अंदर ऐसे बच जाएगा, 6 2 जा 12, माइनस का साइन लिया तो यहाँ प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे 6 है तो 15 6 जा कितना आता है 90। वैसे भी देख सकते हैं, 6 1 जा 6, 3 बच गया, 6 5 जा 30। क्लियर। x माइनस 6 और दूसरा क्या बन जाएगा, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख लें, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, इधर x की वैल्यू कितनी आ गई 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये रिजेक्ट क्यों होगी, क्योंकि हम नंबर ऑफ, हमने क्या बोला था प्रोडक्शन ऑफ, तो प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल नेगेटिव में थोड़ी होगी, नेगेटिव में होगी तब तो हमें पता ही नहीं चलेगा।
कि कितनी प्रोडक्शन हुई। क्लियर। तो हम क्या ले लेंगे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। तो क्या बन गई, प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, ईच डे में प्रोडक्शन कितनी हुई, एक्स इक्वल टू, लिख देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज, ईच आर्टिकल कितनी बन गई 6। और कॉस्ट क्या है ईच आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3 था, तो 2x की जगह 6 पुट कर दो, प्लस 3, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 रुपीज़ थी ईच आर्टिकल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्लियर। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर से उसको करवाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।